नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी एएनएम स्टाफ नर्स एलटी और फार्मासिस्ट भर्ती में बात करेंगे। एएनएम का सबसे पहले फार्मासिस्ट का, उसके बाद एएनएम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अभी भी लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स का रिजल्ट आना बाकी है। और हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि दीपावली के बाद ही आप इन दोनों स्टाफ नर्स के लिए हमने बिल्कुल क्लियर बोला था आप सभी से कि दीपावली से पहले आप उम्मीद ना करें। एलटी की संभावना थी कि दीपावली से पहले शायद रिजल्ट आ जाए, बट आया नहीं। लेकिन अब आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इसी तरह से आगे स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट आप सभी को जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी हुआ है फार्मासिस्ट के लिए। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए स्कोर कार्ड जारी होंगे। स्कोर कार्ड देख करके आपको कैसे पता चले कि आप सेलेक्टेड हैं कि नहीं है? जब रिजल्ट आया होगा उसमें अगर आपका नाम होगा तो आप सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। और स्कोर कार्ड सभी के जारी हुए हैं, यानी जिनके कम नंबर रहे होंगे, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो आपके स्कोर कार्ड पर लिखा हुआ आएगा वेट लिस्टेड। अभी आपको दिखाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि एज पर नोटिफिकेशन आप यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी वेटिंग लिस्ट 100% आनी है और जल्दी ही आएगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का एएनएम में और फार्मासिस्ट में आपका एक से अधिक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फाइनली आप किसी एक प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो बाकी प्रोग्राम की जो सीट्स होंगी वो वैकेंट होंगी, यानी सीटें, बड़ी संख्या में सीटें खाली होंगी। और मेरे हिसाब से लगभग 60% तक सीटें खाली हो सकती हैं। और वेटिंग लिस्ट अच्छी खासी बड़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, यानी वेटिंग लिस्ट में एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेरे हिसाब से 5 से 10 नंबर भी अगर आपके कम है, अभी जितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है लगभग, अगर उससे लगभग 5 से 10 नंबर भी अगर आपके कम है तो भी आपको उम्मीद रखना है। हालांकि वेटिंग लिस्ट में एक सीट पर के सापेक्ष 3 लोग लिए जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन किसी एक अभ्यर्थी का होगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट जो कॉल आएगी उसके लिए उसके लिए मैं बता रहा हूँ कितना नंबर कम अगर आपका है तो भी आपको उम्मीद करना है। अगर आपके 5 से 10 नंबर भी कम है, हो सकता है और भी कम नंबर तक आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए वेटिंग लिस्ट में, तो आप सभी लोग उम्मीद करें कि आपको बिल्कुल मौका मिल सकता है। हाँ, जहाँ पर सीटें कम बचेंगी, जैसे फार्मासिस्ट में सीटें कम है या फिर जहाँ पर सीटें कम होंगी, जैसे स्टाफ नर्स और एएनएम में सीटें ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा मेरिट डाउन होगी, और जहाँ पर सीटें कम होंगी वहाँ पर मेरिट कम डाउन होगी। अगर आप यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगा, बिल्कुल न्यू लिंक है, और इस पर लिखा हुआ है स्कोर कार्ड लिंक फॉर फार्मासिस्ट पोजीशन अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। यानी जितने भी फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप सेलेक्टेड हो या ना हो, आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। इसके बाद एएनएम के लिए भी ऐसे ही लिंक आएगा। आगे एलटी और स्टाफ नर्स के रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के भी स्कोर कार्ड इसी तरह से जारी कर दिए जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड रहेंगे वो रिजल्ट के पीडीएफ में आपका नाम होगा, जो लोग सिलेक्टेड नहीं रहेंगे आपके स्कोर कार्ड पर वेट लिस्टेड लिख करके आएगा। आपको अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है? जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे। अगर आप अपना स्कोर कार्ड हमें शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स रहेगी उसको हाइड करके बाकी लोग भी देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, केवल एक जानकारी के पर्पज़ से। जैसे यहाँ पर एक स्कोर कार्ड देखिए, अलग अलग प्रोग्राम है, सभी प्रोग्राम के लिए आप अलग अलग स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रोग्राम में आपने आवेदन किया होगा, सबके अलग अलग रोल नंबर भी होंगे, या एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर कह लीजिए, सभी के अलग अलग होंगे। तो उस हिसाब से आप अलग अलग स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। फार्मासिस्ट के लिए अभी जारी हुआ है, याद रखिएगा। अभी आप सभी, अभी एएनएम के लिए यहाँ पर नहीं आया हुआ है, फार्मासिस्ट के लिए। आप सोचेंगे ना कि यहाँ पर कितने, यानी 54, अभी एक स्कोर कार्ड इनका और भी मैंने देखा तो 54 नंबर पर भी शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी प्रोग्राम में। तो फार्मासिस्ट की कट ऑफ हाई गई है फार्मासिस्ट की, बट एएनएम की कट ऑफ कम गई है। एग्जैक्टली आप सभी को नहीं बता पा रहे हैं, बट प्रोग्राम वाइज कट ऑफ थोड़ा सा कम या ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो कट ऑफ कम गई है। फार्मासिस्ट की कट ऑफ हाई गई है। वो पहले भी आप सभी को हमने बताया था कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी। तो कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ थोड़ी कम, कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। स्टाफ नर्स में सीटें ज़्यादा है, स्टाफ नर्स में भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहने वाली है। 50-55 के बीच में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। जनरल कैटेगरी में थोड़ा बहुत देखिए, किसी प्रोग्राम में 1-2 नंबर ज़्यादा जाए, किसी प्रोग्राम में 1-2 नंबर कम जाए, बस इतना ही हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेटस दिखाएगा वेट लिस्टेड। एक तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, यानी आपको डीबी कराना है आगे। और जो रिजल्ट आया है उसमें आपका रोल नंबर, उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ है, यानी आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। डीबी करा लेंगे फिर आपको आगे ज्वाइनिंग करना होगा, कोई नई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर वेट लिस्टेड का मतलब है कि एक सीट के सापेक्ष जितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जिस मेरिट तक आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, यानी वेटिंग लिस्ट में आप आ सकते हैं, तभी आपके स्टेटस पर वेट लिस्टेड लिख करके आएगा। मतलब आपको आगे मौका 100% मिलना है जब वेटिंग लिस्ट आएगी। तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड या फिर फेल्ड, तो ये अलग चीज़ हो गया, मतलब यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं होना है।
आप सभी चेक कर लीजिएगा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है आप भी चेक कर लीजिएगा, और जिनका नहीं हो पाया है तो आप भी चेक करके हमें आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके स्कोर कार्ड पर क्या स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। और आप चाहें तो हमें आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। इसी तरह से आगे एएनएम के लिए भी लिंक जारी होगा स्कोर कार्ड के लिए, तो आप सभी को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी के जो रिजल्ट है एलटी का, फार्मासिस्ट का, एलटी का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, एलटी का स्टाफ नर्स का, एलटी का रिजल्ट आप सभी को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। फिर आगे स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। स्टाफ नर्स का रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसी महीने आपको स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट 100% देखने को मिल जाना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी मिले। लाइक भी आप सभी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही जानकारी हो, ऑथेंटिक अपडेट हो, वही आप सभी को समय समय पर दी जाए। धन्यवाद।